मैं वीरेंद्र गुप्ता वी वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं महाराष्ट्र मुंबई में और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक सत्संग का आयोजन रखा हुआ है, जहां पर इनके काफ़ी भगत लोग दिखाई दे रहे हैं। और उसी में एक मेरे ठीक बाजू में खड़े हैं जिनके सर पर टोपी है, लिखा हुआ है सच साहब। चल करके पूछते हैं कि भाई इन्होंने ये टोपी तो लगाई है, ठीक है, तो क्या ये सभी क्यों लगाई है और इस पर सच साहब क्यों लिखा हुआ है? चल करके पूछते हैं। नमस्कार जी साहब। क्या नाम है आपका? दास जेताराम। दास जेताराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ, पाली जिला सोजत आश्रम के बाजू में ही। और यहाँ पे मतलब बिजनेस नौकरी करने के लिए यहाँ आया हूँ, मतलब बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। आप राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ पर जुड़ने का मकसद? यहाँ पे गुरुजी के यहाँ जुड़ने का मकसद कि भगत जी मैं पहले बहुत दुखी था और परिवार में भी भाई भाई का सब मतलब बहुत दुखी था, काल के वजह से बहुत दुखी था। तो मुझे एक भगत जी ने ज्ञान गंगा बुक ला के दी, तो वो बुक मैंने पढ़ा। पढ़ते पढ़ते भगत जी मेरा जो घर का परिवार का जो दुख दूर से वो चल तो होते गए। मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन जैसे ही बुक मेरे घर में आया वैसे ही मतलब हमारा जो चलता था, जो मत भाई भाई के अंदर जो वो कम होते गया और मैं पढ़ते गया, गुप्त में पढ़ते गया, मतलब किसी को बताया नहीं। और पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसी मेरे में प्रेरणा हुई मालिक की। लॉकडाउन चालू था और लॉकडाउन के अंदर ही कि मुझे तो कहीं भी नाम लेना है। तो फिर मैं मालिक के शरण में गया, नाम लिया और तब से आज हमारे घर में सब, हमारा परिवार वगैरह हम सब सुखी है और हमारा परिवार सुखी है, हमारा भाई सुखी है और मालिक की दया से हम बहुत सुखी हैं। तो इसके पहले जो आप भक्ति किया करते थे तो क्या उसमें आपको सुख शांति नहीं थी? भगत जी पहले मैं हरे राम हरे कृष्णा में गया था, तो उधर भी मैं मंत्र दिया, वो भी माला बहुत जपता था, पूरे दिन हाथ में लेके जपता था और काम भी करता था। और हनुमान चालीसा पूरा मेरे को मुक्त जबान याद था, पूरा वो भी बहुत पढ़ता था। बाद में उसमें सुख नहीं मिला तो फिर मैं शिव जी की भक्ति करने लगा। शिव जी की भक्ति करने में सुबह 5 बजे मेरा पत्नी और मैं उठते थे और घर में जोत लगाते थे नारियल का। बड़ा घर भी काला हो जाता, साल में कलर कराना पड़ता था। और 5 फुट का त्रिशूल बनाया था घर में हमने। और 3-3 3.5 हज़ार में हम रुद्राक्ष मंगाए थे, वहाँ पे हरिद्वार बोलते हैं ना, वहाँ पे दूर से। तो 3-4 हज़ार से रुद्राक्ष बना के मेरे माले में भरा था। लेकिन जैसे रुद्राक्ष और शिव जी की भक्ति करते वैसे हमारे घर में वापस इतना क्रोध चालू हो गया ना। मेरी भगतमती बोलती थी कि अब इतनी 5 बजे उठ के अपन भक्ति करते हैं रोज़ डेली। लोग तो महीने में एक बार जोत जलाते हैं, हम रोज़ जितना जोत जलाते हैं, फिर भी अपना घर में इतना विवाद क्यों? और मैं और मेरी भगतमती पूजा करते पूजा का जैसे दीवा करते हैं, साफ सफाई करते हमारे में झगड़ा हो जाता है, इतना मतलब भयंकर। वो पूजा अधूरी रह जाती है और बाद में फिर 1-2 घंटे के बाद कुछ नहीं होता है। तो ये भक्ति में जो शिव जी की भक्ति करते थे, कृष्णा की भक्ति करते थे, माता जी की भक्ति करते थे, तो उसमें भक्ति जी में हमको कुछ नुकसान गया हमारा। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। और मतलब आज यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको मतलब सारे जो तकलीफ़ें थी वो ख़त्म हो गई? भगत जी कुछ भी हमारे इतना है कि हम कहाँ, जैसे कि गुरु जी बताते सतलोक, तो वैसा आज हमारा ये मालिक की शरण में आने के हमको सतलोक का अवसर, यहीं हमें दृढ़ हो गई कि सतलोक वास्तव में सत्य है। सतलोक देखा नहीं, गुरु जी बोलते हैं वैसा सतलोक यहाँ जाना ही जाना, हमें पूरा दृढ़ है। और इसका मतलब ये है कि क्या नाम बताया? जेताराम जी। दास जेताराम जी ने अपना अनुभव बताया। इसके पहले बहुत सारा जो है वो भक्ति किया करते थे और इन्होंने सारा जो है इंटरव्यू में बता दिया है। मेरा बताना एकदम उचित नहीं है। दूसरी बात तो ये है कि वो भक्ति कल जो किया करते थे और वो भक्ति जो है शास्त्र के अनुसार से शायद नहीं थी, जिसकी वजह से इनका जो है नाम खंडित हो जा रहा था, इनको लाभ नहीं मिल पा रहे थे। और आज जो है यहाँ पर जुड़ने के बाद जो है इनको नाम वही ले रहे हैं, जब वही कर रहे हैं, विधि बदल गई है और आपको लाभ हो रहा है। बराबर है? तो आपको क्या आपके गुरुजी ने शिव जी की भक्ति के लिए मना कर दिया है क्या? शिव जी की भक्ति करते हैं, माता जी की भक्ति करते हैं, गणेश जी की भक्ति करते हैं और विष्णु जी की भक्ति करते हैं, लेकिन हमें सही रास्ता बताया कि भक्ति का रास्ता क्या है, वो रास्ता बताया भगत जी। और इस तरीके से मतलब इनको रास्ता मिल गया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और उनको मार्ग मिल गया, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और संत कबीर साहब का वो दोहा याद आता है कि माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, तन का माला छोड़ के मन का माला फेर। बाहर की माला का इन्होंने छोड़ दिया सब कुछ और आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार ये सद्भक्ति कर रहे हैं और वो भीतर की माला फेर रहे हैं, जिसके द्वारा इनको लाभ हो रहा है, फ़ायदे हो रहे हैं। इसी के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता
यहाँ पर विराम करता हूँ। नई वीडियो नए कंटेंट के साथ आप सभी लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए हमारे स्टाइल में अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सत साहेब।